ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान ने की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं, और वही सम्यक समाधान हमारे निराकुलता का एकमात्र साधन है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए विदिशा मध्य प्रदेश से श्रीमती विनीता जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, श्रावकगण सभी मुनिराजों को मानते हैं, लेकिन किसी एक विशेष पर श्रद्धा होती है, तो क्या हमें उन गुरु के पास जाकर उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए? और कहा जाता है कि जिसको गुरु बनाते हैं तो वह कुछ गुरु मंत्र भी देते हैं, तो यह कहाँ तक सच है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की सभी मुनिराजों के प्रति श्रद्धा होने के साथ साथ जो किसी एक विशेष गुरु के प्रति लगाव होना, उनके प्रति कुछ विशेष इष्टता होना, ये क्षयोक्षमिक ज्ञान श्रद्धा आदि के निमित्त से स्वाभाविक सी बात श्रावकों में देखने में आती। और इसी कारण से किसी एक विशेष गुरु को अपने जीवन के उन प्रत्येक रहस्यों को उद्घाटित करने के लिए, जीवन के मार्गदर्शन के लिए, सही सुझाव, सही कार्यों के निर्णय आदि के लिए अगर श्रावक गुरु बनाता है तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं। पर ये अवश्य ध्यान दे कि किसी एक को गुरु बनाने के चक्कर में दूसरे किसी भी निर्ग्रंथ गुरु की अवहेलना, अविनय, तन मन वचन काय भाव किसी भी प्रकार से नहीं होनी चाहिए, तो ही आपको वह गुरु बनाना या गुरु से गुरु मंत्र आदि प्राप्त करना कार्यकारी हो सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि कई स्थानों पर ऐसा देखने में आता है कि श्रावक अपने इष्टता से, अपने कार्य की सिद्धि के निमित्त से किसी एक निर्ग्रंथ मुनिराज को गुरु तो बनाता है, पर उसके राग के चक्कर में किसी अन्य स्थानों पर वह द्वेष कर बैठता है। किसी भी प्रकार से किसी एक मुनिराज को इष्ट मानते हुए, आराध्य मानते हुए
उनको अपने जीवन का गुरु बनाने में दोष नहीं है। पर पुनः ये बात मैं कह दूं कि उनके राग में किसी अन्य मुनिराजों से द्वेष होना, उनकी अवहेलना, उनका अभिनय होना, ये किसी भी प्रकार से उचित हो ही नहीं सकता। सबसे पहले जो ये सूत्र है, नमो लोहे सवसाहुणम, सभी साधु, सभी आचार्य भगवान, सभी उपाध्याय परमेष्ठी हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, सम्माननीय है। हाँ, कथनचित कुछ हमें इष्ट लग सकते हैं पूर्व अनादि के संबंधों के निमित्त से या अन्य भी कुछ कारणों से उनको अपना, जैसे हर डॉक्टर के पास तो जाने वाले बहुत सारे होते हैं, पर प्रत्येक फैमिली का एक फैमिली डॉक्टर होता है। ऐसे हमारा एक इष्ट गुरु हो, इष्ट प्रभु हो, इष्ट मंदिर हो, इसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। पर सभी को मानते हुए अगर वो इष्ट है तो ही दोष नहीं है, अन्यथा नहीं। वो पूर्ण रूप से दोष का ही, पाप का ही भागी बन सकता है। इसलिए सभी पर श्रद्धा रखते हुए, कुछ एक गुरु पर आराध्य उन्हें बनाते हुए, उनसे गुरु मंत्र प्राप्त करते हुए उसकी आराधना करें, तो उस मंत्रों की साधना करें, तो उसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। पर ये अवश्य ध्यान रखें, ये विधान जो गुरु दीक्षा का या शिष्य श्रावक दीक्षा का आगम प्रमाणों से प्राप्त होता है, उसे पुनः नमो लोहे सवसाहुणम के साथ समझते हुए, गुरु ने दिए हुए उस मंत्रों को गुप्त रखते हुए उसकी आराधना करने से, वह श्रद्धा श्रद्धेय संबंध से जो गुरु शिष्य संबंध बना है, वह आने वाले समय में आपके जीवन के और प्रत्येक कार्य के उत्थान के लिए अवश्य ही निमित्त बन सकता है। पर आवश्यकता गुरु और गुरु मंत्र के श्रद्धा के साथ साथ उनकी विशेषता के साथ अन्य सभी साधुओं को साधु मानते हुए, भगवान मानते हुए उन पर भी श्रद्धा करना, यही आगम का रहस्य है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान है। हीरामणि बाकलीवाल, नमक मंडी, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा यह जिज्ञासा है कि धर्म का मूल रहस्य क्या है, ये मुझे आप बताएं, ताकि मैं उस मार्ग पे चलने का पुरुषार्थ कर सकूं और उस मार्ग पे चलूं। धम्मस्य मूलम दया। आचार्य भगवंत कहते हैं कि धर्म का अगर कोई मूल है तो वह दया है, जिसे अन्य भाषा में आपने सुना होगा, समझा होगा, अहिंसा परमो धर्म। जो अहिंसा है, दया है, करुणा है, वही हमारे इस जैन धर्म का मूल। जैन तो मात्र जिनेंद्र भगवान के हम सभी अनुयायी हैं, इसलिए हमें जैन कहा जाता है। पर मूलभूत अगर सभी धर्म का और सभी धर्मों का कोई प्राण है, रहस्य है, मूल रहस्य है, तो मात्र और मात्र वह अहिंसा, दया और करुणा ही है। जहाँ अहिंसा, करुणा, दया आदि नहीं है, वहाँ कितने ही क्रियाकलाप, कार्य, क्रियाकांड करते रहे, पर वह वास्तविक धर्म स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए जो आचार्यों ने सूत्र दिया है, धम्मस्य मूलम दया, धर्म का मूल दया ही है। दया के अभाव में कोई भी धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्तमान में संप्रदाय देखने में आते हैं जहाँ प्रचुर मात्रा में हिंसा, जीवों का घात आदि आदि क्रियाकांड किए जाते हैं और उसको ही धर्म का स्वरूप कहा जाता है। पर वास्तविकता में ये किसी भी धर्म का स्वरूप नहीं है। प्रत्येक धर्म जो भारतीय भूमि पे या भारतवर्ष में जन्मा है, उन सबका एक ही मूल रहस्य है, जिसका नाम दया, करुणा और अहिंसा है। इसलिए दया, करुणा और अहिंसा से युक्त होते हुए जो आप क्रिया करते हैं, वह प्रत्येक क्रिया आपकी धर्म है। मात्र पूजा पाठ कर लेना इतना ही धर्म नहीं है। पूजा पाठ के साथ अगर आपके दया के, करुणा के, अहिंसा के भाव नहीं है, तो किसी भी प्रकार से वह आपका क्रियाकांड आपके धर्म के रहस्य तक या धर्म के मूल तक पहुंचाने के लिए निमित्त नहीं हो सकता।
कहने का मतलब ये नहीं है कि पूजा पाठ व्रत उपवास छोड़ दे, उनके साथ साथ आपको जो अंतरंग भावों की विशुद्धि उस दया और अहिंसा के साथ प्राप्त करने की आवश्यकता है, उसके साथ ही ये वास्तविक धर्म रहस्य रूप प्रकट हो सकता है। इसलिए धर्म का मूल रहस्य दया, अहिंसा और करुणा ही है। जितने शक्त्यांश से या जितनी शक्ति से आप इसका परिपालन करेंगे, उतना ही आपके भीतर यह धर्म का परिपालन होने की संभावना है और तभी आपका धर्म पुरुषार्थ सार्थक हो सकता है दया करुणा के साथ। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उर्मिला जैन, अजमेर राजस्थान से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मुझे पिंडस्थ ध्यान का स्वरूप क्या है तथा उसे हम किस प्रकार करें, उसकी प्रक्रिया जानने की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज जी। 4 प्रकार के धर्म ध्यान के अंतर्गत आचार्य भगवान ने इस पिंडस्थ ध्यान को स्वीकार किया है, जो कि संस्थान विचय धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है। ऐसे इस पिंडस्थ ध्यान का जो 5 विभागों में विभाजन करते हुए उसका स्वरूप आचार्य भगवंतों ने समझाया है, उसे समझने के लिए किसी अल्प समय नहीं अपितु दीर्घ समय की यानी लंबे समय की आवश्यकता है। पर सामान्य रूप से जो 5 प्रकार से ये पिंडस्थ ध्यान कहा जाता है, उसे संक्षेप से समझने का प्रयास करना होगा। जो कि सबसे पहले पृथ्वी धारणा, फिर उसके उपरांत अग्नि धारणा, वायु धारणा, जल धारणा और तद रूपवती धारणा, इस प्रकार से 5 धारणाओं के माध्यम से यह पिंडस्थ ध्यान किया जाता है। किसी एक समुद्र के मध्य में सहस्त्रदल कमर के ऊपर सुमेरु पर्वत और उस पर सिंहासन पर मैं बैठा हूँ, यानी मेरी आत्मा बैठी है, मैं बैठा हूँ, यह ध्यान करना पृथ्वी धारणा के रूप में स्वीकार किया जाता है। उसके उपरांत वही बैठे बैठे जो नाभि चक्र के पास यानी जो जीव बैठा है वह ये चिंतन करेगा कि उस सिंहासन पर बैठकर नाभि चक्र के पास वह 16 पंखुड़ियों का कमल है, जिस पर वह 16 स्वर लिखे हैं, और हृदय के पास उल्टा 8 पंखुड़ियों का कमल होता है, जो कि 8 कर्मों के प्रतीक रूप होता है। उस नाभि कमल से रम करते हुए एक अग्नि ज्वाला प्रज्वलित होती है, जिसके माध्यम से 8 कर्मों को जलाते हुए पूरा शरीर कर्म, 9 कर्म, द्रव्य कर्म सभी राख होते हैं और वह अग्नि धारणा वहाँ पूर्ण होती। जैसे राख के पिंड के साथ वह आत्मा उस सिंहासन पे विराजमान होती है, वायु धारणा के माध्यम से वह पूरी राख उड़ जाती है। वायु धारणा के उपरांत जलीय धारणा यानी जल धारणा के माध्यम से कुछ एक जो उस राख के कण आत्मा में चिपके हुए हैं वो भी पानी से बह जाते हैं, और जैसा वह सिद्ध परमात्मा है वैसा ही तत्रूपवती यानी उनके ही जैसा रूप मेरा बन चुका है, ऐसी अवधारणा करते हुए वह सिद्धों के समान अपने स्वरूप को, अपने आत्मा को निर्लेप, निरंकार आदि पहचानना, उन सूत्रों के माध्यम से क्रम क्रम से उसे समझना, ये पिंडस्थ ध्यान का स्वरूप है। अगर इस प्रक्रिया को आपको विस्तार से समझना है तो पर्युषण पर्व में जहाँ शिविर लगता है वहाँ पर 10 दिन इन अनेक प्रकार के ध्यानों की व्यवस्था को, ध्यानों की प्रक्रिया को 1-1 घंटा समझाने का प्रयास किया जाता है। वहाँ आप प्रत्यक्ष उपस्थित होते हुए इस पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत आदि सभी ध्यानों का पूर्ण रूप से समझने का और प्रक्रिया में पहुँचते हुए साक्षात गुरु के मार्गदर्शन से उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। जहाँ भी चतुर्मास में इस शिविर का आयोजन होगा वहाँ पहुंचकर आप इस शिविर के माध्यम से उसका स्वरूप और उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया भी विस्तार से समझ सकते हैं। संक्षेप से यही पिंडस्थ ध्यान की स्वरूप और प्रक्रिया का उपदेश आपको सम्यक समाधान से। श्रीमती स्नेहलता विनायका, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। गुरुदेव प्रसम सागर जी, गुरुदेव नमोस्तु। सुप्रभ सागर जी नमोस्तु।
साध्य सागर जी नमोस्तु, प्रणत सागर जी नमोस्तु और संयत सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, ध्यान के संबंध में मेरा जिज्ञासा है कि मैं जब माला फेरती हूँ तो मैं अपने हृदय कमल पे पंच परमेष्ठी सिंहासन में विराजमान जैसा इमेजिन करती हूँ। नमो रिहंताणम बीच में, नमो सिद्धाणम ऊपर, इधर दाएं बाएं, नमो आर्याणम, नमो अज्जाणम, नमो लोय सरसाणम। बस उसी को देखते हुए मैं पूरी माला फेरती हूँ। और जब ध्यान भटकता है तो मैं सारे सिद्ध क्षेत्र की वंदना करती हूँ, सारे अतिशय क्षेत्र की वंदना करती हूँ, करीबन 200-250 तीर्थों की वंदना करती हूँ। तो ये मेरा ध्यान किस ध्यान में आता है? मतलब ध्यान तो मेरा विचलित बिल्कुल नहीं, वापस मन को लेके आती हूँ। तो ये मेरा किस चीज़ पे जाता है ये चीज़ें? नमो। जैसे कि मैंने अभी कहा कि आगम ग्रंथों में अनेक प्रकार के धर्म ध्यान का व्याख्यान मिलता है और उनको कैटेगराइज करते हुए, विभाजित करते हुए जो 4 प्रकार का मुख्यतः से धर्म ध्यान कहा है, मात्र 4 ही नहीं अपितु 10 प्रकार का भी धर्म ध्यान कहा है। अनेक अपेक्षा से अनेक भेद भी प्राप्त होते, पर मुख्यतः से जो ये धर्म ध्यान है, उस धर्म ध्यान के अंतर्गत ये रूपस्थ, पिंडस्थ, रूपातीत आदि जो ध्यान कहे गए हैं, उनमें से जब हम किसी मंत्रों का चिंतन करते हैं, चाहे हम शरीर के कहीं भी स्थानों पर उसे विराजमान करें, चाहे नमो अरिहंताणम हो, राम ह्रीम आदि कोई बीजाक्षर हो, उनको अगर शरीर के किसी अंगों पर विराजमान करते हुए हम ये प्रतिभूति करते हैं, अनुभूति करते हैं कि हम माथे पर नमो अरिहंताणम देख रहे हैं, अमुक वर्ण में है, या अन्य किसी प्रकार से भी जो उन मंत्रों को हम ग्रहण करते हैं, वह पदस्थ ध्यान के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। क्योंकि मंत्रों के पद होते हैं और उन पदों को हम अपने शरीर पर, अपने आत्मा तक पहुंचने के लिए विराजमान करते हुए उसमें स्थित होते हैं। क्योंकि नमो अरिहंताणम एक पद है, ओम ह्राम ह्रीम रोम राहा असिया उषा आदि एक एक पद है, तो उन्हें एक एक पदों में हम स्थित होने का प्रयास करते हैं, इसलिए उसे पदस्थ ध्यान कहा जाता है, पदों में स्थित होने के कारण से। अन्य जो सिद्ध क्षेत्रों की वंदना रूप, जैसे शिखर जी की वंदना हो या अन्य भी क्षेत्रों की वंदना की जाती है, वहाँ ज़रूरी नहीं है कि हम पिंडस्थ पदस्थ किसी विशेष ध्यान में ही उलझे। ये सामान्य रूप से धर्म ध्यान स्वीकार किया जाता है, जहाँ हम किए गए या कुछ विशेष ऐसे घटनाक्रम को देखना चाहते हैं जो कि पुण्य कार्य रूप है। मात्र सिद्ध क्षेत्रों की वंदना ही नहीं, कभी गुरु के सानिध्य में विशेष रूप से हमने दिया हुआ दान, या इन घटनाक्रमों को भी हम अपने भटकते हुए मन से, पापों से बचाने के लिए जब स्थिर करना चाहते हैं, उसे भी सामान्य रूप से धर्म ध्यान ही स्वीकार किया जाता है। ऐसा करने में किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। अनेक प्रकार के इन ध्यानों की भूमिका को, जैसे मैं अभी कह रहा था, कि शिविर के माध्यम से और भी विस्तार से आप समझ सकते हैं। जो विशेष रूप से सहभागी बनेगा उसको पास से, करीब से इन ध्यानों को सीखने का मौका मिलेगा। बाकी फिर दूर से देखने वाले बहुत होंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इंदिरा जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। छात्र विराजमान पांचों परमेष्ठियों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि मंद कषाय के उदय में जो आह्लाद आता है, वो आह्लाद वास्तव में आत्मा का ही रहता है कि वो आह्लाद कैसा होना चाहिए? और जीव के मंद कषाय के निमित्त से जो जीव के भाव हो रहे हैं, परिणाम हो रहे हैं, चाहे वह आह्लाद परिणाम हो, शांत परिणाम हो या एक सुखद अनुभूति रूप परिणाम हो, वह आवश्यक नहीं है कि पूर्ण रूप से वह शुद्ध आत्मा की अनुभूति है। क्योंकि जहाँ साक्षात कषाय है, कषाय की सत्ता है और कषाय की मंद उदय रूप परिणति भी चल रही है, वहाँ पूर्ण रूप से आत्मा की विशुद्धि या सही मायने में वह आत्मा की अनुभूति चल रही है, ऐसा सर्वथा नहीं है। क्योंकि ये अनुभूति कषाय के मंद उदय के साथ होने से वहाँ
कुछ अंशों में कषाय की सत्ता रहने से वह मंद कषाय का उदय भी अनुभूति में आ सकता है, या कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि तीव्र कषाय के कारण जो एक भीतर से आत्मा या मन पूरा शरीर जो उद्वेलित होता है, और जैसे ही वह कषाय मंद होती है वह हमें यह लगता है कि हम विशुद्धि को प्राप्त कर रहे हैं या सुखद अनुभूति कर रहे हैं, पर वास्तविकता वहाँ पर वे नहीं होती। जब बहुत थकान के बाद, जैसे बहुत कष्ट के बाद थोड़ी सी निद्रा लेने पर, झपकी लेने पर जो आनंद आता है, वह बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ समझना कि तीव्र कषाय के बाद जब एकदम कषाय शांत होती है या मंद होती है, तो उस कषाय के निमित्त से जो उद्वेलना या ऊपर नीचे हुए परिणाम थे, उसकी मंदता का आपको आनंद आ रहा है, उसकी सुखद अनुभूति हो रही है, पर वह पूर्ण रूप से शुद्ध आत्मा की विशुद्धि का अनुभवन बिल्कुल भी नहीं है। विशुद्धि होगी मंद कषाय के ही निमित्त से, पर सर्वथा वह कषायों के मंद होने पर ही विशुद्धि प्राप्त होगी, भावों की विशेष अनुभूति होगी, ऐसा सर्वथा नहीं है। सबकी भावों की विशुद्धि कैसी है, भावों की परिणति कैसी है, उनका अनुभवन किस प्रकार से किस निमित्त से चल रहा है, उस पर यह निर्भर किया करता है कि वह आत्मा की सही अनुभूति है या उन मंद कषायों के निमित्त से होने वाली उस मंद कषाय की ही अनुभूति है। इसलिए सर्वथा वह आत्मा की सही अनुभूति, यानी सही से मतलब जिस अनुभूति के लिए जीव पुरुषार्थरत है, उस शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं होती। जबकि पहले गुणस्थान से यानी मिथ्याद गुणस्थान से लेकर जीव को 14वें गुणस्थान तक, और 14वें ही नहीं अपितु सिद्धावस्था में भी आत्मा की अनुभूति तो होती ही रहती है, पर जो 14वें गुणस्थान में और सिद्धों की अनुभूति है, उसमें और नीचे वाले गुणस्थानों की आत्मा की अनुभूति में जमीन आसमान का अंतर हुआ करता है। वहाँ पहले गुणस्थान में मिथ्यात के साथ आत्मा की अनुभूति होती है, चौथे गुणस्थान में सम्यक के साथ आत्मानुभूति होती है, 6वें गुणस्थान में महाव्रत के साथ आत्मानुभूति होती है। ऐसे ही क्रम क्रम से उस सही आत्मानुभूति तक जीव आगे आगे की स्थानों में पहुँचता है। जब कषाय से रहित अनुभूति 10वें 12वें आदि गुणस्थान में जब कषाय का अंत होता है तभी होती है। उसके पूर्व में वह कषाय की मंदता रूप या तीव्र कषाय की समाप्ति के निमित्त से जो कुछ अंशों में शांति का वेदन वह कर रहा है, वह उपशमना का वेदन कर रहा है, उसे जीव मंद कषाय के उदय में या उसके अनुभूति में विशुद्धि मानता है, पर सर्वथा वह विशुद्धि ही हो ये आवश्यक नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समय चिन्मय कल्प के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश से सुहानी जैन। गुरुजी से लिए हुए मंत्र किसी अन्य के साथ बता दिए जाए तो उसका प्रभाव या दोष लगता है? माँ, ये परम सत्य है कि मंत्र और मंत्रणा गुप्त रूप से ही होनी चाहिए। जब तक मंत्रणा और मंत्र गुप्त रूप से होते हैं तभी उसकी विशेष रूप से सिद्धि हो सकती। कोई भी मंत्रणा या कोई भी मंत्र दूसरे के सामने खोलने से उसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से कम होता है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई विकल्प ना करें, क्योंकि जो गुरु मंत्र प्राप्त होता है वह मात्र गुरु और शिष्य इन दोनों के मध्य में ही होना चाहिए। अन्यथा किसी भी प्रकार से आप चाहे किसी श्रावक को, किसी अन्य मुनिराजों को भी उस मंत्रों को बताने का प्रयास करो तो ये तो स्वाभाविक बात है, मंत्र गुप्त ना रहने से उसका प्रभाव कम तो होगा ही होगा, इसमें किसी प्रकार से दो राह नहीं है। हाँ, कोई दोष नहीं है बताने में, कोई पाप नहीं है, आपने श्रद्धा से सहजता से बता दिया, उससे आपको पाप नहीं लगने वाला, ना कोई दोष लगने वाला है। पर ये सत्य है कि जो विशेष प्रभाव उस मंत्रों का पड़ने वाला था वह विशेष प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा, क्योंकि मंत्र और मंत्रणा जितनी गुप्त रहती है, जितनी सुरक्षित रहती है, विशेष उतनी ही फलदायी होती है। इसलिए गुरु से प्राप्त मंत्रों को कभी भी दूसरे किसी के भी सामने नहीं खोलना चाहिए, उसे गुप्त ही रखते हुए उसकी साधना करनी चाहिए, उसकी विशेष फल के रूप में सिद्धि के लिए, अन्यथा वह फलदायी नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का।
प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिषी के इस सम्यक समाधान एवं अन्य प्रवचन भी प्रसारित होते हैं। यूट्यूब अब हर घर में है, हर घर में स्मार्टफ़ोन है। स्मार्टफ़ोन में पहले से प्री इंस्टॉल यूट्यूब ऐप आता है। उस ऐप में आपको सर्च करना है सुप्रभ उवाच। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी कार्यक्रम है, लाइव का प्रोग्राम्स है, उसका नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफ़ोन पे आपके हाथ में आ जाए। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। स्मार्टफ़ोन का उपयोग अपन ऐसा भी कर सकते हैं। प्रतिदिन ठीक शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सब लोग घर बैठे मुनिषी के वाणी का लाभ ठीक शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। यहाँ साक्षात उपस्थित होकर मुनिषी के मुखारविंद से आप सब लोग अपने समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी कारणवश यहाँ नहीं पहुँच सकते तो हमारे व्हाट्सएप के नंबर, जीमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुँचा सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप का नंबर नोट डाउन करें। नीचे मोबाइल पे जब आप यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं तो नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे नंबर फ्लैश होता है। आप उसके माध्यम से भी हमारा नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। या आपकी सुविधा के लिए मैं नंबर यहाँ रिपीट करता हूँ, 8707548811। मैं नंबर रिपीट करता हूँ, 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। आप आपके विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं इसके माध्यम से। अगर किसी को टाइपिंग में प्रॉब्लम हो तो आप कागज़ पेन लेके अपना विकल्प, अपना शहर का नाम और अपना नाम लिख के उस कागज़ का फ़ोटो हम तक पहुंचाए। उस विकल्प को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और उस विकल्प का सम्यक समाधान हम सभी लोग प्राप्त करेंगे। व्हाट्सएप पे एक ऑडियो मैसेज का भी फीचर होता है। माइक का एक बटन होता है, उसको दबा के आप अपने ऑडियो के माध्यम से अपनी खुद की आवाज़ से अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। उसी आवाज़ को कार्यक्रम के बीच में सम्मिलित करते हुए मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग अपने विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। आज इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।